मुख्यमंत्री ने दो गुटों के साथ मुलाकात की। संजीव शर्मा को उस समय मुलाकात के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? और अब तो खैर मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, अब तो समय भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं उठता कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रहे हैं, आपकी इस विषय में क्या राय है? अभी तो पता ही नहीं चल रहा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कि आखिर किस गुट को ये मान्यता देने वाले हैं। घरों में कर्मचारी भी दबे सुर में ये बात कर रहे हैं कि जब से ये प्रिविलेज नोटिस आया है तब से आपके सुर थोड़े विनम्र हो गए हैं। मैं तो कहा कि हम तो अंदर जाने को वैसे ही तैयार हैं, काहे को प्रिविलेज मोशन लाया, वैसे ही अंदर कर दो, हमें काहे को टाइम वेस्ट करे विधानसभा का। हमारे सुर जो है ना धीमे नहीं हुए हैं। हम तो बोले हमारे ऊपर तो एस्मा भी लगा दो, एक एस्मा भी होता है जो कर्मचारी पे लगता है, मैं आपको बता दूं, तो हम तो उससे भी नहीं डरने वाले, वो भी लगा दो। दो हमने जनरल हाउस किए, पहले जनरल हाउस में मेमो, दूसरे में प्रिविलेज मोशन। जब हम तीसरा करेंगे ना, हम तो बोलेंगे आप एस्मा भी लगा दो। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं कि न्याय को सेना भी जो है ना पाप है, गीता में कहा गया है। कोई बोलते हैं 37 डिग्री का टेम्परेचर, हम सड़कों पे जब उनकी उम्र पूछी जाती है तो 84 साल 85 साल, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। तो इसीलिए हमने सोचा यार जब वो लड़ सकते हैं हमारे बुजुर्ग पिता समान, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश सचिवालय में लगातार सरकार रिटायर्ड और टायर्ड लोगों को पुनर्रोजगार दे रही है। कर्मचारी नेता होने के नाते क्या आप इसको सही मानते हैं? निश्चित तौर पे कर रही है। देखो इतना बेरोजगार है, 11 लाख के करीब बेरोजगार बैठा है, आप यहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट दिए जा रहे हैं, कितना दुख होता है। दुख तो निश्चित तौर पे होता है। हमने लड़ाई लड़ी, अब जब 2 साल की है, अब पता चला कि अब जो है ना ये साल में सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर कर रहे हैं। ये बहुत चिंतन वाली बात है। संजीव जी, सबसे पहला सवाल, लगातार आप लोगों ने गेट मीटिंग की, गेट मीटिंग के बाद आप लोग आपस में भी मीटिंग कर रहे हैं, आज भी आप लोगों की एक मीटिंग थी, अफसरशाही से भी मिल रहे हैं, संतुष्ट हैं क्या? क्योंकि जिस तरह के आश्वासन पहले भी दिए गए थे, अब भी आप लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं, तो इस समस्या का हल कहाँ है? हाँ नमस्कार शिवाजी। देखिए जो हमारा लास्ट जनरल हाउस हुआ था वो 23 अगस्त को था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद सेशन शुरू हो गया था और उसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट जनरल हाउस रखा था वो रखा था 17 सितंबर को। लेकिन 16 सितंबर को हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, हमें कहा गया कि आप ये 17 सितंबर का जनरल हाउस आप पोस्टपोन कर दीजिएगा, हम आपको विद इन 7 डेज जो है आपको वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री आपको बुला लेंगे। तो हमने भी कहा ठीक है कि हमारा जो मकसद था वो तो यही था कि वार्ता की जाए, क्योंकि किसी भी, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि समस्या का समाधान जो है संवाद है, वार्ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हमने भी 17 वाला पोस्टपोन कर दिया। अब जैसे कि हमें 7 दिन का टाइम दिया गया था, तो हमें 16 सितंबर को फिर से बुलाया जाता है। फिर पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री थोड़े अस्वस्थ हैं, उन्होंने अपने बिहाफ पे जो है राकेश कंवर जी जो सेक्रेटरी टू सीएम है उनको ऑथराइज किया है हमारे साथ वार्ता के लिए। तो हमारी जो वार्ता होती है वो 21 तारीख को होती है, क्योंकि 23 को हमने फिर से जनरल हो सका था। 21 को पूरी कन्फेडरेशन के साथ और पूरा सचिवालय प्रशासन और सेक्रेटरी टू सीएम उनके साथ हमारी वार्ता हुई और पूरे जो भी हमारी मांगे थी उस पर विचार विमर्श किया गया और उन मांगों में हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी टू सीएम की तरफ से कि वो माननीय मुख्यमंत्री से इन मांगों को उठाएंगे और जल्द से जल्द जो भी है इस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो जाते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले काफ़ी 6-7 दिनों से वो कार्यालय नहीं आए हैं, तो हमारे कर्मचारी भी थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ होकर सचिवालय आए। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम वो पहले सचिवालय के मुखिया हैं, उसके बाद वो प्रदेश के मुखिया हैं। और अब आज हमने जैसे कि हमने मीटिंग की 5 कन्फेडरेशन ने, और हमने निर्णय लिया कि भी जब तक माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम कोई भी रोष रैली या इस तरह का रोष व्यक्त नहीं करेंगे। अब जबकि हमें फिर से पिछले कल सेक्रेटरी टू सीएम राकेश कंवर जी ने बुलाया और उन्होंने हमें बताया है कि बहुत जल्द आपके साथ मीटिंग कर दी जाएगी चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, और उन्होंने हमारे से जो डिमांड चार्टर है जिन एसोसिएशन नहीं दिए थे वो भी हमने आज सौंप दिया है, क्योंकि हमारा जो डिमांड चार्टर तो ऑलरेडी उनके पास था 3-4 एसोसिएशन का, किसी एक एसोसिएशन का नहीं था, वो भी हमने उनको सौंप दिया है। और पता चला कि बहुत जल्द मुख्य सचिव महोदय के साथ हमारी वार्ता होने वाली है और उसके बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री आएंगे अपना कार्यभार संभालेंगे। अगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें नहीं बुलाते या हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम फिर से जनरल हाउस करेंगे। यानी कि जो एक बाहर परसेप्शन जा रही है लोगों में, कई तरह की बातें फैल रही है कि भी सचिवालय कर्मचारी झुक गए हैं या डर गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो हम डरे हैं
ना हम झुके हैं, ना हमारे ऊपर कोई भारी इस तरह का दबाव है। ठीक है, जो प्रिविलेज मोशन आया था या हमारे अगेंस्ट जो है ना मेमो इशू किया गया, उसका हमने जवाब दे दिया है और प्रिविलेज मोशन का जवाब तो सचिवालय स्तर पे जाना है और शायद उसमें भी थोड़ा विलंब है, वो भी कुछ दिनों में चले जाएगा। सवाल इसमें ये भी है कि पहले मुख्यमंत्री ने 2 गुटों के साथ मुलाकात की, संजीव शर्मा को उस समय मुलाकात के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? और अब तो खैर मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, अब तो समय भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं उठता कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रहे हैं, आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए शिवाजी, मैंने पहले भी कहा, हम लोग तो चाहते हैं, सचिवालय लोग चाहते हैं कि भाई किसी गुट को मान्यता दें। अब उन्होंने 2 गुट को बुलाया, पहले प्रदीप गुट को बुलाया, फिर त्रिलोक गुट को बुलाया, अब तो तीसरे गुट को भी बुला दिया है, वीरेंद्र चौहान जी को बुला दिया। अभी तो पता ही नहीं चल रहा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कि आखिर किस गुट को ये मान्यता देने वाले हैं। नंबर 2, ये जब जो हमारी ये डिमांड है, ये डिमांड तो उन गुट की होने वाली आने वाले दिनों में। और हमारे जो ये डिमांड है, डीए एरियर है या फिर पे एरियर है या डीए की 3 किस्तें हैं, यही डिमांड तो कल दिन उन गुटों ने उठानी है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, पेंशनरों की नजरें हमारे ऊपर टिकी हैं। उनको सबको मालूम हो चुका है कि आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की कोई मांग उठा रहा है, उनके लिए कोई लड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ है और कोई नहीं है। तो इसीलिए उनकी हमारे साथ भावनाएं जुड़ी थी, इसीलिए उनकी नजरें हमारे ऊपर टिकी थी। उनको भी लग रहा था कि काफी दिनों से सचिवालय सेवा कर्मचारी जो महासंघ है चुप क्यों बैठा है। तो आज हमने अपने आप ने जो ये प्रेस वार्ता की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि एक पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को हम एक मैसेज दे दें कि देखिए, हम झुके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हम दबे नहीं हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने कहा कि हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ है, हमारा भी इंसानियत के नाते भी ये फर्ज बनता है कि हम किसी भी तरह की अभी रोष रैली ना करें। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ठीक हो जाएंगे, हम निश्चित तौर पे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम फिर से जो ना यही आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। यस। क्या आपने विभिन्न गुटों की बात की, आपने उन गुटों के नेताओं से बात करने की कोशिश किया, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की कि आपस में बैठकर ये मसला सुलझाते हैं और कोई एक लीडर है जो मुख्यमंत्री से वार्ता करेगा? आपने ये पहल की या उन लोगों ने कभी कोई पहल की है क्या? देखिए शिवाजी, ऐसा होता है एनजीओज में, इसमें पहले किसी न किसी गुट को मान्यता दी जाती है। अगर हम एक गुट से बात करते हैं, वार्ता करते हैं, तो दूसरा गुट नाराज हो जाते हैं, जैसे कि हो रहा है अभी। क्योंकि कोई भी गुट इसीलिए सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है या सरकार से मांग नहीं कर रहा है। उसको लगता है जैसे एक गुट है, अगर वो हमारे साथ आ जाए या बोले, सरकार के अगेंस्ट बोले, तो उसे डर लगेगी, उससे मान्यता नहीं देंगे। वो तो फिर दूसरा गुट सोच रहे कि अगर मैंने बोला तो पहले गुट को मान्यता मिल जाएगी। उनके बीच में ये जो असमंजस है इसी बात का है कि भाई हम नहीं बोलेंगे, कहीं हमारे से सरकार नाराज ना हो जाए। तो हमारा तो इसीलिए उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। हमने तो मांग उठाई है, ये आज ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी के साथ साथ पूरे प्रदेश की पेंशनर की एक मांग है और उनका हमारा पूरा समर्थन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 20 सितंबर को पूरे प्रदेश के हेडक्वार्टर पे पेंशनरों ने भी धरना दिया था, उन्होंने हमारे सपोर्ट में भी धरना दिया है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की नजरें हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी थी। आज उन्हें स्पष्ट उनको पता चल गया है कि सचिवालय का कर्मचारी ना झुका है, ना डरा है, ना दबा है। देखिए, जब से आप लोगों को प्रिविलेज मोशन आया है, हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में कर्मचारी भी दबे सुर में ये बात कर रहे हैं कि जब से ये प्रिविलेज नोटिस आया है तब से आपके सुर थोड़े विनम्र हो गए हैं। इसकी वजह ये प्रिविलेज मोशन है या फिर सरकार से काम करवाना चाह रहे हैं इसलिए विनम्र हो गए? नहीं शिवाजी, देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने तो उसमें कहा था कि हम लोग जो है प्रिविलेज मोशन से डरने वाले नहीं। हमने तो यहाँ तक कहा था कि विधानसभा वालों को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। प्रिविलेज मोशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें सजा होगी, जेल होगी। अरे भाई, हमने तो कहा कि भाई अब आप अंदर ही करवाना है, क्यों आप जो ना विधानसभा का टाइम वेस्ट कर रहे हो? काहे को 2-3 महीने वाले आएंगे? इतिहास में पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, और इनको मालूम नहीं है ना, जिन्होंने ये किया है कि प्रिविलेज मोशन आप ले तो आए, पहले इतिहास तो देखते कि कभी आया कभी चुने हुए कर्मचारी नेताओं पे प्रिविलेज मोशन। हमने तो कहा कि हम तो अंदर जाने को वैसे ही तैयार हैं, काहे को प्रिविलेज मोशन लाया, वैसे ही अंदर कर दो, हमें काहे को टाइम वेस्ट करे विधानसभा का। उस पर तो आज भी हमारे सुर जो है ना धीमे नहीं हुए हैं। मैंने कई बार देखा कि कमेंट्स आए कि संजीव शर्मा की आवाज जो है ना धीमी हो गई है, धीमी नहीं हुई है। हम प्रिविलेज मोशन से डरने वाले नहीं है, ना ही हम इससे मेमो से डरने वाले हैं। हम तो बोलते हमारे ऊपर तो एस्मा भी लगा दो, एक एस्मा भी होता है जो कर्मचारी पे लगता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप तो नए हैं, हमने वो दौर भी देखा भी एस्मा भी लगता था।
तो हम तो उससे भी नहीं डरने वाले, वो भी लगा दो। दो हमने जनरल हाउस किए, पहले जनरल हाउस में मेमो, दूसरे में प्रिविलेज मोशन। जब हम तीसरा करेंगे ना, हम तो बोलेंगे आप एस्मा भी लगा दो, क्योंकि हम कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं कि न्याय को सहना भी जो है ना पाप है, गीता में कहा गया है। तो इसीलिए हम पाप नहीं, हम नहीं चाहते कि हम पापी बने। हम तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि वो जो पेंशनर है 84 साल के, जब हम देखते हैं कि वो सड़कों में अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर में मुझे फोन आते हैं कि जी देखिए आज इतनी बरसात है यहाँ पर, हम फिर भी सड़कों पे है। कोई बोलते हैं यार 37 डिग्री का टेम्परेचर, हम सड़कों पे है। जब उनकी उम्र पूछी जाती है तो 84 साल 85 साल, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। तो इसीलिए हमने सोचा यार जब वो लड़ सकते हैं, हमारे बुजुर्ग पिता समान, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये लड़ाई लड़ी है, पूरे प्रदेश की कर्मचारी और पेंशनर के लिए लड़ाई लड़ी है। एक अंतिम सवाल, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लगातार सरकार रिटायर्ड और टायर्ड लोगों को पुनर्रोजगार दे रही है। कर्मचारी नेता होने के नाते क्या आप इसको सही मानते हैं या फिर इसकी जगह क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, किसको लगाना है, किसको ओएसडी बनाना है, किसको एडवाइजर बनाना है, किसको रीएम्प्लॉयमेंट देनी है। देखिए, ये उनका निजी विशेषाधिकार है, प्रेरोगेटिव है, तो हम इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दृष्टि से, क्योंकि पिछली बार आपने सवाल उठाया था, गेट मीटिंग में आपने ये बात कही थी, आपको क्या लगता है, इतना अनुभव आपके पास है, क्या ये चीजें और हमारी फाइनेंस स्थिति को भी क्या प्रभावित करती हैं? सवाल मेरा आपसे ये था। देखो, ये तो निश्चित तौर पे कर रही है। देखो, इतना बेरोजगार है, 11 लाख के करीब बेरोजगार बैठा है, आप यहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट दिए जा रहे हैं, कितना दुख होता है। दुख तो निश्चित तौर पे होता है, जैसे मैंने कहा था, तो प्रेरोगेटिव। लेकिन इसके साथ में एक जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट पहले 2 साल में रेगुलर होते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमने कॉन्ट्रैक्ट की भी लड़ाई लड़ी है। पहले जब 3 साल किया, उसके बाद 3 साल से जब 2 साल हुआ, तो हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी सचिवालय एसोसिएशन ने, और हमसे वादा किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम जी ने कि मैं अक्टूबर 22 में 2 साल कर दूंगा। तब भी हमने लड़ाई लड़ी। अब जब 2 साल किए, अब पता चला कि अब जो है ना, ये साल में सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर कर रहे हैं। ये बहुत चिंतन वाली बात है, ये गलत है। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कर्मचारी, ये मैं तो चाहता हूँ ये 2 बार नहीं, ये साल में 2 बार नहीं रेगुलर होनी चाहिए, बल्कि जैसे ही जिसके 2 साल पूरे होते हैं, ये उसी टाइम रेगुलर होने चाहिए। क्योंकि जब 2 साल रखा है, तो अगर कोई अप्रैल में या अगर कोई मई में ज्वाइन करता है, तो मई में ही 2 साल के बाद उसको रेगुलर कर देना चाहिए। लेकिन ये तो पता चला कि अब तो एक बार कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। इसी तरह कंपैशनेट ग्राउंड वाले हैं, आज की डेट में 6000 लोग हैं जिनकी कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी लगनी, हमारे सचिवालय में भी है। उनको भी सरकार को 1 टाइम रिलैक्सेशन देके कंपैशनेट ग्राउंड को भी लगा देना चाहिए। इसी तरह कई मुद्दे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो रिक्रूटमेंट के मुझे लगता है काफी हजारों लाखों में भर्तियां होनी है। जो खाली पद पड़े हैं, उनको भी जो है ना आउटसोर्स के बजाय R&P रोल के तहत उनकी जो है ना रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो जब टेबल टॉक होगी तो हम उसमें इन मुद्दों को उठाएंगे। कर्मचारी नेता संजीव शर्मा हमारे साथ थे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मसले इन्होंने उठाए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह हमने टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी इनसे राय लेने की कोशिश की। फिलहाल इन्होंने कहा कि इस पर व्यक्तिगत राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए ये ठीक भी नहीं है। फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।